हेलो दोस्तों, आगे का एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। पूरी जमीन कांपती जा रही थी और हर किसी ने देखा कि आसपास की पहाड़ियों से ढेर सारी काले रंग की रोशनी बाहर आती हुई दिखाई देने लगी। देखते ही देखते वो रोशनी अनगिनत काले फूलों में बदल गई, जिसे देखते ही छोटू और बाकी सभी के चेहरों का रंग बदलने लगा। ऐसा इसलिए क्योंकि काली रोशनी से तैयार हुए फूल थे मायावी दैत्य फूल। वहीं जब इन फूलों के तैयार होने पर विज्ञा ने देखा कि किस तरह सभी के चेहरों पर अजीब सी घबराहट दिखने लगी, तो उसने हंसते हुए कहा, मैंने चुपके से इतने सालों में बहुत से मायावी दैत्य फूलों के बीज काट दिए थे। ये सभी फूल एक जाल की तरह पूरे इलाके में फैले हुए हैं, और अब जो कि दोनों राजाओं ने इन्हें इस्तेमाल करने का फैसला किया है, इसका मतलब यहाँ मौजूद मार्कस का हर योद्धा इस जाल में फंस जाएगा। अब तुम लोगों के भागने का कोई रास्ता ही नहीं बचा है। इस दौरान बुजुर्ग अनंत के चेहरे पर बेइंतहा नाराजगी दिख रही थी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि असल में विज्ञा सभी मार्कस वालों के खिलाफ ऐसी साजिश रच सकता था, वो भी इतने सालों से। और अब उन्हें खुद बेहद बुरा लगने लगा कि सभी ने विज्ञा की बातों में आकर ध्रुव शौर्य पर शक करना शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ हवा में उड़ते हुए बहुत से मायावी दैत्य फूल लहराते जा रहे थे, जिनमें से काले रंग की रोशनियां निकलकर सभी योद्धाओं के पास जाने लगी। उन रोशनियों से टकराकर वहां मौजूद कमजोर योद्धाओं का सिर चकराने लगा और उन्हें सब कुछ धुंधला दिखने लगा। ये इशारा था कि वो सभी भ्रम की दुनिया में जाने वाले थे। जब छोटू ने ऐसा होते हुए देखा तो उसके चेहरे की परेशानी और ज्यादा बढ़ गई, लेकिन फिर उसने तुरंत सफेद रंग की रोशनी से अपने शरीर को ढकते हुए ऐसे योद्धाओं को पीछे भेजना शुरू किया। भले ही वो खुद प्राचीन पाषाण की शक्तियों की वजह से उस काली रोशनी से बच गया था, लेकिन बहुत से ऐसे योद्धा थे जिन्हें वो भ्रम में जाने से बचा नहीं पाया। इस हंगामे को देखकर बुजुर्ग अनंत ने हड़बड़ाते हुए कहा, लीडर परीक्षित, अब हम लोग क्या करें? इस पर आचार्य परीक्षित ने चेहरे पर हल्की फिक्र के साथ जवाब दिया, फिलहाल हमारे गुट के सबसे काबिल योद्धा या कि इस गुफा में ही है, और तो और वो इतने गहरे भ्रम में डूबे हुए हैं कि उनका जल्द जागना नामुमकिन है। एक शैतानी राजा को मैं संभालता हूँ। बुजुर्ग अनंत, आप 10 इंद्रजीत बुजुर्गों के साथ मिलकर उस दूसरे शैतानी राजा को संभालिए। लेकिन हमारी सबसे बड़ी मुश्किल है मायावी फूलों का ये जाल, जिससे कैसे निपटे ये मेरी समझ में भी नहीं आ रहा। फिलहाल बुजुर्ग अनंत भी अवतार रैंक के काफी करीब आ गए थे, इसलिए उनकी शक्तियां किसी मामूली इंद्रजीत से तो ज्यादा ताकतवर होती। ऐसे में 10 इंद्रजीतों के साथ मिलकर उनके लिए शैतानी राजा को रोकना मुमकिन था, लेकिन मायावी दैत्य फूलों का जाल सभी योद्धाओं को भ्रमित करता जा रहा था। ऐसे में उससे कैसे बचा जाए, ये सवाल बरकरार था। वहीं अपने लीडर की बात सुनकर बुजुर्ग अनंत के चेहरे की परेशानी भी काफी बढ़ गई। वो भी अच्छी तरह से समझ रहे थे कि सबसे बड़ा मसला दोनों शैतानी राजाओं को संभालना नहीं, बल्कि मायावी दैत्य फूलों के उस जाल से निपटना था। ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी मायावी शक्तियां इंद्रजीत योद्धाओं तक को भ्रमित कर देती। तब तो शैतानी राजाओं से लड़ने के लिए कोई नहीं बचता। जाहिर सी बात थी कि अंधेरे के गुलाम बहुत सालों से तैयारी करते आ रहे थे इस खतरनाक दिन की। इस दौरान छोटू भी उन दोनों के पास आ गया और उसने आसपास नजरें घुमाते हुए कहा, मायावी दैत्य फूलों का ये जाल कुल मिलाकर 70 मायावी फूलों से बना है। ऐसा लगता है कि इन शैतानों ने मार्कस वालों को भ्रमित करने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। बुलवा ने उसे बताया था कि एक मायावी दैत्य फूल को तैयार करने की कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती थी, लेकिन यहाँ तो कुल मिलाकर 70 ऐसे फूल मौजूद थे। इसका मतलब मार्कस वालों से निपटने के लिए अंधेरे के गुलाम इस हद तक जाने को भी तैयार थे। इस पर बुजुर्ग अनंत ने भारी आवाज में कहा, एक्स आर्मी से लिया गया है। इस चैनल पर 25,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। इस चैनल पर सबसे पहले एक्स्ट्रा एपिसोड्स मिलेंगे, इसलिए जल्दी से ज्वाइन करें। ये सुनते ही अचानक छोटू की आंखों में एक अजीब चमक दिखाई देने लगी। फिर उसने आसपास मौजूद सभी मायावी दैत्य फूलों की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, ये एपिसोड सुपर योद्धा एक्स आर्मी से लिया गया है। इस चैनल पर 25,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। इस चैनल पर सबसे पहले एक्स्ट्रा एपिसोड्स मिलेंगे, इसलिए जल्दी से ज्वाइन करें। ये चैनल टेलीग्राम में सेकंड रैंक पे अवेलेबल है। चैनल का नाम लेकिन मुझे थोड़ी सुपर मदद की तो योद्धा जरूरत एक्स आर्मी पड़ेगी। है। क्या आप दोनों को मुझ पर यकीन नहीं है? इस पर आचार्य परीक्षित ने हंसते हुए कहा, ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्त। अगर तुम वाकई इस जाल को नाकाम कर पाए तब तो हमारे मार्कस वाले हमेशा तुम्हारे आभारी रहेंगे। ये सुनकर छोटू ने अपनी नजरें एक बार फिर वहां दिखते ढेर सारे फूलों की तरफ की। वो जानता था कि इतने सारे मायावी फूलों की मदद से वो शायद काल जयतांत्रिक बनने में कामयाब हो जाता। ये वाकई उसके लिए एक बहुत बड़े तोहफे जैसा था। इस दौरान काले मायावी फूलों से खुशबू निकलकर चारों ओर फैलती गई और बहुत से योद्धाओं को भ्रम में डालती गई। एक बार वहां मौजूद सभी योद्धा भ्रम में चले जाते, तब तो मार्कस वाले कभी दोनों शैतानी राजाओं से निपट ही नहीं पाते। तभी आचार्य परीक्षित ने चिल्लाते हुए कहा, हमारे पास और वक्त नहीं है, चलो जल्दी हमला करते हैं। उनकी बात पर बुजुर्ग अनंत और बाकी सभी इंद्रजीत बुजुर्ग एक झटके में राजी हुए।
जिसके बाद सभी अपने अपने शरीर से शक्तियां निकालकर एक शैतानी राजा के पास पहुंच गए। इतने में आचार्य परीक्षित आ गया है और उन्होंने अपने शरीर से बेहद खतरनाक शक्तियां बाहर निकालते हुए कहा, आर्मी से लिया गया है। प्राचीन वक्त में तुम्हारे जैसे अंधेरे के गुलामों ने बहुत उत्पात मचाया था, लेकिन तब भी तुम्हारी कौम सबसे पहले एक्स्ट्रा एपिसोड्स मिलेंगे और आज इसलिए जल्दी से ज्वाइन करें। तुम हम इंसानों को खत्म कर दोगे, टेलीग्राम में वो भी सेकंड सिर्फ रैंक तुम पे दो शैतानी राजा मिलकर। चैनल का आज हम नाम तुम्हें बताते हैं कि सुपर इंसानियत की योद्धा ताकत एक्स क्या आर्मी होती है। है। ये एपिसोड सुपर इतना योद्धा कहकर वो एक्स अपने शरीर आर्मी से से लिया अवतार गया बन की है। शक्तियां इस निकालने चैनल पर लगे। इस दौरान एक 25,000 शैतानी से राजा ने ज्यादा हंसकर कहा, सब्सक्राइबर्स हैं। हम इस लोग चैनल अपनी पर इस कोशिश सबसे में पहले कामयाब होंगे एक्स्ट्रा या नहीं, एपिसोड्स मिलेंगे, ये तो बहुत जल्दी इसलिए पता चल जल्दी जाएगा। से ज्वाइन करें। लेकिन अगर हम ये कोशिश भी ना चैनल करते टेलीग्राम में तो सेकंड तुम लोगों रैंक को पे परेशान होते अवेलेबल देखने का है। मजा चैनल खो का देते। नाम सुपर योद्धा एक्स आर्मी है। उसने अपनी बात कहते ही अपनी मुट्ठी कसी, जिसमें से ढेर सारी शैतानी शक्तियां निकलने लगी। इतना ही नहीं, बल्कि उस शैतानी राजा के चेहरे पर अजीबोगरीब काले रंग के निशान बनने लगे, जिनकी वजह से वो और ज्यादा खूंखार दिख रहा था। आचार्य परीक्षित और शैतानी राजा दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, जिसके बाद दोनों अपनी अपनी जगह से गायब होकर एक दूसरे से टकराने लगे। दोनों की टक्कर पर जोरदार धमाका हुआ, जिससे उस घमासान जंग का आगाज हो गया। बुजुर्ग अनंत भी अपने इंद्रजीत साथियों के साथ दूसरे शैतानी राजा पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगे। इस दौरान दूसरे शैतानी राजा ने एक नजर विज्ञा की तरफ देखते हुए कहा, विज्ञा, तुम जल्द इस जाल को काबू करो और यहाँ मौजूद बाकी सभी लोगों को खत्म कर दो। ये सुनकर विज्ञा के चेहरे पर अजीबोगरीब मुस्कुराहट आ गई, जिसमें उसका शैतानी इरादा साफ झलक रहा था। फिर उसने सभी की तरफ देखते हुए अपने हाथ की सील बदलनी शुरू की। तब तक दूसरा शैतानी राजा बुजुर्ग अनंत और उनके साथियों से टकरा गया था। उसके शरीर से निकलती बेइंतहा शैतानी शक्तियां बुजुर्ग अनंत और बाकी इंद्रजीतों को उलझा कर रखने में कामयाब हुई। जब छोटू ने इस खतरनाक मुकाबले को देखा तो वो आं भरने लगा। वाकई आज का ये मुकाबला शायद प्रज्वल दल में होने वाले मुकाबले जैसा ही था। एक झटके में छोटू ध्रुव शौर्य के पास आ गया और उसने कहा, भैया, मुझे आपकी मदद चाहिए होगी। हमें जल्द से जल्द इस मायावी खुशबू वाले जाल को तोड़ना होगा, वरना और ज्यादा लोग भ्रम में पड़ते जाएंगे, जिससे हमारे लिए मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाएंगी। इस जाल को तोड़ने के लिए हमें यहाँ मौजूद सभी मायावी दैत्य फूलों को अलग करना होगा। मेरे ख्याल से भ्रम से बाहर रहने वाले सभी योद्धाओं को अलग अलग गुटों में बांटना पड़ेगा और एक एक फूल को संभालना पड़ेगा। छोटू की बात सुनकर ध्रुव शौर्य भी समझने लगा कि इस मुश्किल से निपटने का एक ही रास्ता था। उसने तुरंत अपना हाथ लहराते हुए सभी ताकतवर योद्धाओं को एक साथ किया और उन्हें अलग अलग गुटों में बांटते हुए उस जाल को तोड़ने का तरीका बताया। जब छोटू ने इस कदर ताकतवर योद्धाओं को एक साथ आते देखा तो इतने सारे ताकतवर योद्धाओं को देखकर वो मनी मन आ भरने लगा। ऐसी ताकत की वजह से ही वो गुट दरिंदों के इलाके के सबसे ताकतवर गुटों में से एक बनने में कामयाब रहा था। तभी छोटू ने अपनी मुट्ठी कसते हुए ये प्राचीन पाषाण को बाहर निकाला। एक्स आर्मी से लिया इसके गया बाद उसने बुलवा की इस मदद चैनल पर उस पाषाण में 25,000 से से 70 ज्यादा छोटी-छोटी सब्सक्राइबर्स रोशनियां हैं। निकालकर इस चैनल उन्हें पर सभी गुटों को सबसे पकड़ाते पहले हुए कहा, एक्स्ट्रा एपिसोड्स मैं मिलेंगे, सभी लोगों को एक इसलिए खास जल्दी शक्ति से पकड़ा ज्वाइन रहा करें। हूं, जिसकी ये मदद चैनल से टेलीग्राम आप सभी में मायावी सेकंड दैत्य रैंक फूलों पे की खुशबू को दबा अवेलेबल है। सकेंगे। चैनल का लेकिन आप नाम सभी को एक साथ सुपर मिलकर ये योद्धा काम करना एक्स होगा, आर्मी है। क्योंकि हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। इसलिए जल्द से जल्द इन सभी फूलों को नाकाम कर दीजिए ताकि हम इन शैतानी राजाओं को नाकाम कर सकें। और हाँ, मैं ज्यादा से ज्यादा इतने ही टुकड़े कर सकता हूं, इसलिए हमारे पास सिर्फ यही एक मौका रहेगा। अगर हम इस कोशिश में नाकाम रहे तो हमें इस जाल को तोड़ने में बहुत ज्यादा वक्त लग जाएगा। तब तक शायद हालात हमारे काबू से बाहर हो जाएंगे। रही बात मेरी, तो मैं इस विज्ञा को संभालता हूं, क्योंकि इसके रहते तो हम इस जाल को आसानी से नहीं तोड़ पाएंगे। छोटू की बात सुनकर सभी ताकतवर योद्धा राजी हुए और तभी छोटू अपनी नजर विज्ञा की तरफ करने लगा। विज्ञा उन सभी योद्धाओं को एक साथ इकट्ठा होते हुए देख रहा था और उसकी आंखों में खूंखार इरादा साफ झलक रहा था। ये चैनल टेलीग्राम में सेकंड रैंक पे अवेलेबल काले रंग का गहरा धुआं चैनल का नजर आ रहा नाम था, सुपर क्योंकि वो योद्धा उस जाल की एक्स शक्तियां आर्मी इस्तेमाल है। कर पा रहा था। वहीं छोटू की बात सुनकर ध्रुव शौर्य के चेहरे पर थोड़ी फिक्र दिख रही थी, लेकिन छोटू ने उसे समझाते हुए कहा, फिक्र मत कीजिए भैया, मैं इसे संभाल लूंगा। इसके आसपास मौजूद मायावी खुशबू बहुत ज्यादा घनी हो गई है, इसलिए बिना प्राचीन पाषाण की मदद के आप वहां ज्यादा देर सही सलामत नहीं रह पाएंगे। और सच कहूं तो अगर उसकी शक्तियां खुद की होती तो शायद मुझे थोड़ी मुश्किल हो जाती उससे निपटने में। आखिर वो शक्तियां मार्कस की शक्तियां जो होती, लेकिन क्योंकि बेवकूफ अंधेरे की शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए मुझसे बेहतर तो शायद ही कोई हो इससे टकराने के लिए। जाहिर सी बात थी कि अंधेरे की शक्तियों से निपटना छोटू की खासियत बन गई थी, इसलिए चाहे बाकियों को विज्ञा से निपटने में मुश्किल क्यों ना होती, छोटू को तो पूरा यकीन था कि वो इस मामले को संभाल लेता। इस पर ध्रुव शौर्य ने आ भरते हुए कहा, ठीक है छोटू, जैसी तेरी मर्जी, लेकिन अगर तुझे उसका सामना करने में जरा भी मुश्किल हो तो तू मुझे आवाज लगा देना, तब तक मैं बाकी साथियों के साथ मिलकर इस जाल को तोड़ता हूं। इतना कहकर ध्रुव शौर्य वहां से जाने ही वाला था कि तभी छोटू ने कुछ याद करते हुए कहा, भैया एक बात और, प्लीज वो मायावी दैत्य फूल तबाह मत कीजिएगा,
बस उन्हें कैद में करके मुझे पकड़ा दीजिएगा। मेरे पास बहुत अच्छा तरीका है उन्हें इस्तेमाल करने का। ये सुनते वक्त ध्रुव भी मुस्कुराने लगा, जिसके बाद वो हामी भरते हुए वहां से चला गया। फिर भारी तादाद में योद्धा चारों दिशाओं में आगे बढ़ने लगे और छोटू की अगुवाई में वो सभी उन मायावी दैत्य फूलों को काबू में करने की कोशिश में लग गए। जब वो सभी अपनी अपनी कोशिश में लग गए तो छोटू एक झटके में गायब होकर विज्ञा के पास पहुंच गया। विज्ञा ने जब देखा कि उससे निपटने के लिए अकेला छोटू वहां आया था तो उसने गुरूर भरी आवाज में छोटू का मजाक बनाते हुए कहा, मुझसे लड़ने के लिए तू अकेला आया है? क्या मजाक है, एक महाप्राण रैंक का योद्धा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस पर छोटू ने तुरंत अपने पास से सफेद रंग की रोशनी निकालकर खुद को ढकना शुरू किया। ऐसा करते हुए उसने कहा, थोड़ा रुक जा, सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। छोटू को जब उस सफेद रोशनी ने ढक लिया तो उसकी तरफ आती मायावी खुशबू उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई, बल्कि वो खतरनाक खुशबू ने छोटू की बात का जवाब दिया, जरा यकीन तो देखो इस लड़के का। क्या तुझे सच में लगता है कि मैं तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाऊंगा सिर्फ इसलिए क्योंकि तेरे पास प्राचीन पाषाण है? वैसे भी मेरी इतनी अच्छी तैयारी को तूने आकर बर्बाद कर दिया। ऐसे में मैं तुझे कैद कर मौत से भी बदतर अंजाम दूंगा। आखिर ध्रुव नाम के इंसानों से मुझे बहुत ज्यादा नफरत जो है। इतना कहकर उसने तुरंत अपने हाथों की सील बदलनी शुरू की, जिससे आसपास के आयाम में काली रस्सियां नजर आने लगी। वो रस्सियां जहरीले सांपों की तरह लग रही। ये एपिसोड सुपर योद्धा एक्स आर्मी से लिया गया है। इस चैनल पर 25,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। इस चैनल पर सबसे पहले एक्स्ट्रा एपिसोड्स मिलेंगे, इसलिए जल्दी से ज्वाइन करें। ये चैनल टेलीग्राम में सेकंड रैंक पे अवेलेबल है। लेकिन बिजली राजा की छड़ी से टकराकर सुपर योद्धा एक्स आर्मी है। जब विज्ञा ने छोटू के इस हमले को देखा तो उसके चेहरे का रंग बदलने लगा। ये शक्ति, एक मिनट, ये तो बिजलीधार प्राचीन निशान की शक्तियां हैं। इस एहसास के चलते उसके चेहरे का गुरूर और उसकी मुस्कुराहट पूरी तरह से गायब हो गए थे। ये देखकर छोटू ने मुस्कुराते हुए कहा, सही जवाब, लेकिन अफसोस कि इस जवाब के बदले मैं तुझे कोई इनाम नहीं दे पाऊंगा। तभी विज्ञा ने खुद को संभालते हुए छोटू से कहा, तो अभी मैं सोचूं कि तू मुझसे निपटने के लिए अकेला यहाँ क्यों आ गया? तेरे पास ऐसी ताकतवर शक्ति जो मौजूद है, लेकिन अगर तेरे पास बिजलीधार प्राचीन निशान भी हुआ तो भी तेरी कमजोर महाप्राण शक्तियों के साथ ऐसा खजाना मुझे रोकने में नाकाम ही रहेगा। असली ताकत के सामने कोई बाहरी चीज किसी काम नहीं आती। देखते ही देखते उसके शरीर से 1000 फुट बड़े पंख निकलने लगे, जिनके बाहर आते ही आसपास की शक्तियों में अजीब सी हलचल होने लगी। इस वक्त आसपास मंडराती काली खुशबू उसके कटे हुए कंधे पर इकट्ठा होने लगी, जो कुछ ही पलों में काले रंग के हाथ में बदल गई। वो काला हाथ देखने में बड़ा ही रहस्यमयी लग रहा था और उस पर मायावी दैत्य फूल जैसे ढेरों सारे निशान बने थे। ऐसा करते ही विज्ञा तेजी से अपने पंख फड़फड़ाने लगा और उसके शरीर से निकलती शक्तियों की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई। इतने में छोटू ने भी अपना पैर जमीन पर पटका, जिसके साथ ही उसकी पीठ से 1000 फुट बड़े ग्रीन ड्रैगन पंख निकलने लगे। इस दौरान छोटू के शरीर पर बने ग्रीन ड्रैगन निशान भी चमकने लगे थे, जिससे उसकी शक्तियां भी बहुत ज्यादा बढ़ गई। वहीं जब उसके शरीर की शक्तियां इतनी ज्यादा बढ़ने लगी तब अचानक उसके शरीर पर हल्की सतरंगी चमकती थी। उस चमक को महसूस कर दूर खड़े आचार्य परीक्षित का ध्यान एक झटके में छोटू की तरफ हुआ। फिर उन्होंने चेहरे पर हैरानी के साथ कहा, ये अजीब शक्तियां तो, इसका मतलब ये लड़का ये चैनल टेलीग्राम में सेकंड रैंक पे अवेलेबल है। चैनल का नाम सुपर योद्धा एक्स आर्मी है, जिससे निकलती प्राचीन ड्रैगन शक्तियों ने उस इलाके में फैलना शुरू कर दिया। मार्कस वालों के बीच ड्रैगन शक्तियां जब फैलने लगी तो बहुत से लोगों का ध्यान छोटू की तरफ हुआ। में सेकंड रैंक पे अवेलेबल है। चैनल का नाम सुपर योद्धा एक्स आर्मी है। से छोटू को देखता गया, क्योंकि छोटू था तो असल में एक इंसान, लेकिन उसके पास इस कदर शुद्ध प्राचीन ड्रैगन शक्तियां कैसे थी? इस बारे में सोचते हुए विज्ञा ने छोटू की तरफ देखकर कहा, ये लड़का तो काफी दिलचस्प है। इसके पास न सिर्फ प्राचीन पाषाण और प्राचीन निशान है, बल्कि इसके पास तो इतनी सारी प्राचीन ड्रैगन शक्तियां भी हैं। लेकिन चाहे आज ये कोई भी पैतरा क्यों ना आजमाए, इसे तो मेरे हाथों मरना ही होगा। इस ख्याल के साथ ही विज्ञा की आंखों में सुनहरी चमक दिखने लगी और उसके काले हाथ से रहस्यमयी शक्तियां निकलती हुई दिखाई दी। तो कैसे निकाल पाएंगे बाहर ध्रुव, शौर्य और छोटू मार्कस वालों को? उन पर आई इस बड़ी मुश्किल से जानने के लिए आपको सुनना होगा सुपर योद्धा, सिर्फ पॉकेट FM पर।